इंग्लिश वोकैब फॉर CUET इंग्लिश के लिए ये हमारा सेशन 15th होने वाला है बुक वर्ड पावर मेड इजी का। इसमें 4-5 वर्ड प्रीवियस के भी हैं और बाकी सारे नए वर्ड्स हैं। तो ये है इसके प्रोनाउंसिएशन। पहले प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। नोटोरिएटी, नोटोरिएटी जो हमने प्रीवियसली वर्ड पढ़ा था नोटोरियस, ये उससे रिलेटेड है। नोटोरिएटी। टू कंज्यूमेट, कंज्यूमेशन, इनकॉरिजिबिलिटी, इनवेटरेसी, इनवेटरेट से रिलेटेड ये वर्ड है इनवेटरेटी जो हमने प्रीवियस कवर कर लिया था। ये सारे वर्ड्स हमने प्रीवियस कवर कर लिए थे। ये वर्ड 7th है वेटरन। जेनेटिक्स, वेटरन का मैंने प्रीवियस एक सिनोनिम बताया था, एक वर्ड का सिनोनिम बताया था जिसका मतलब होता है वेटरन। आप उसको कमेंट जरूर करिएगा कि मैंने प्रीवियस सेशन में किस वर्ड का सिनोनिम वेटरन बताया था। जेनेटिक्स, जेनेटिसिस्ट, जेनेटिक, जीन, जेनियोलॉजी, जेनियोलॉजिस्ट, जेनियोलॉजिकल, जेनिटल, जेनेसिस, हेरिडिएटरी। ये इसकी पहली एक्सरसाइज है। पहला वर्ड है नोटोरिएटी जो कि नोटोरियस से रिलेटेड है। और नोटोरियस का मतलब पहले हमने पढ़ा था बैड पर्सन या बैड क्वालिटी जिसकी होती है वो होता है नोटोरियस, जैसे कि अ नोटोरियस थीफ। तो इसमें जो जितना भी हमने पढ़ा और जब पढ़ने के बाद लगाया तो उसमें सबसे सही ऑप्शन, जो सबसे सही आंसर है वो आई ही है। इल फेम, इल मतलब बैड, बेकार, और फेम मतलब कि फेमस। तो इल फेम मतलब बैड चीज़ के लिए फेमस, बैड क्वालिटी के लिए फेमस होना, दैट इज़ नोटोरिएटी। तो फर्स्ट का आंसर होगा आई। टू कंज्यूमेट का मतलब हमने क्या जाना था? कंज्यूमेट का मतलब जो स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, वेटेरन होता है, डेक्स्ट्रस होता है, वो होता है कंज्यूमेट का मीनिंग। कंज्यूमेट का मतलब इसमें ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं लिखा हुआ है पर एक वर्ड लिखा है, एक सेंटेंस है, ब्रिंग टू कंप्लीशन। जो भी स्किल्ड पर्सन होता है या जो परफेक्शनिस्ट होता है, कंज्यूमेट का मतलब जो परफेक्शनिस्ट हो, जो आर्टिस्टिक हो, मतलब जिसको भी कोई चीज़ परफेक्शन के साथ पसंद हो, तो वो क्या चाहता है, कोई भी काम को वो कंप्लीट करके ही माने, मतलब किसी भी काम को कंप्लीट करे तो वो उसके लिए परफेक्शनिस्ट है। मतलब उसने कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई पेंटिंग शुरू की है, उसको लग रहा है कि नहीं ये 2-3 दिन तक नहीं लंबी जानी चाहिए, तो वो उसको चाहेगा कि वो उसी समय में जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर ले, तो वो एक कंज्यूमेट है क्योंकि ब्रिंग टू कंप्लीशन उसका एक मोटिव बन जाएगा। कंज्यूमेंसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ आर्टिस्टिक हाइट। स्टेट ऑफ आर्टिस्टिक हाइट मेन इसमें वर्ड आर्टिस्टिक है। क्यों? क्योंकि आर्टिस्टिक का मतलब ही होता है परफेक्ट, वेटरन या स्किल्ड, तो वो भी वर्ड कंज्यूमेंसी से ही रिलेटेड है। 4th है इनकॉरिजिबिलिटी। इनकॉरिजिबल का मतलब हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा था, जो विच कैन नॉट बी चेंज और विच कैन नॉट बी क्योर, मतलब जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, जो इनक्योरेबल है, जिसको सही नहीं किया जा सकता, वो होता है इनकॉरिजिबल। इसका आंसर होगा के स्टेट ऑफ बीइंग बियॉन्ड रिफॉर्म और करेक्शन। जिसका कोई रिफॉर्म ही ना हो, जिसकी कोई करेक्शन ही ना हो, वो वर्ड क्या होता है? इनकॉरिजिबिलिटी। 5th है इन्वेटरेसी। इन्वेटरेट का मतलब पिछले वीडियो में हमने जाना था कि वो क्या होता है। इन्वेटरेट का मतलब होता है जो उसका डीप रूटेड हैबिट हो। किसी भी पर्सन की कोई डीप रूटेड हैबिट जो होती है, जो उस पर्सन से अलग नहीं की जा सकती, जैसे कि हमने चॉकलेट का एग्जांपल लिया था, तो जो हैबिट उस पर्सन से अलग नहीं की जा सकती वो होती है इन्वेटरेसी। इन्वेटरेट मतलब लॉन्ग रूटेड हैबिट या फिर लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड हैबिट, जो लंबे समय से हैबिट बन चुकी है वो। तो इसका 5th का होगा बी, स्टेट ऑफ बीइंग लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड इन हैबिट, जो लंबे समय से हैबिट में आ चुका है वो होता है इन्वेटरेसी। 6th है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब बहुत हमने सुना है कि जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स ये हमारा जेनेटिक्स है, तो वो उसका वर्ड क्या, उसका मतलब होता है साइंस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब ये होता है जो ट्रांसफ़र ऑफ जीन वगैरह होता है। तो जब ये साइंटिफिक वर्ड है जेनेटिक्स, इसका मतलब होता है साइंस ऑफ हेरिडिटी। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और जीन का मतलब हम क्या पढ़ते हैं अपने, जब कोई बायोलॉजी वगैरह में जब पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये होता है जो ट्रांसफ़र होता है लाइक डीएनए वगैरह, तो वो एक क्या होता है, वो एक हमारा पूर्वज, किसी पूर्वज के किसी के एंसेस्टर को या फोर फादर को पता चलता है कि वो ट्रेट क्या था। तो इसका मतलब होता है प्रीवियसली हमारे एंसेस्टर। जेने का मतलब होता है एंसेस्टर से रिलेटेड, और इसका मतलब होता है स्टडी, तो वो होता है स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री का मतलब हमारे फोर फादर या फिर पूर्वज जिसको बोलते हैं, तो वो एक जेनियोलॉजी के थ्रू पता चल सकता है लोगों का डीएनए पढ़ के कि ये चीज़, ये ट्रेट किसके थ्रू ट्रांसफ़र हुए हैं और वो कैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। जेनेसिस, जेनेसिस क्या होता है? इसका मतलब होता है बिगिनिंग या ओरिजिन, बिगिनिंग या फिर ओरिजिन। अब जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ हेरिडिटी की साइंस को पढ़ना, और जेनेलॉजी एंसेस्ट्री को पढ़ना, और जो जेनेसिस होता है उसका मतलब होता है बिगिनिंग या ओरिजिन। अब जैसे जीन वर्ड ही है कि किसी की हम लोग बोलते हैं ना ये जीन है, ये हेयर का कलर है, तो ये कहाँ से आया?
तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि वो किसी के पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से मिला है, तो वो उसकी ओरिजिन बताता है कि वो अगर हेयर कलर है या आई कलर किसी का है, तो वो अगर ब्राउन आई कलर है तो वो कहाँ से आया, मतलब उसकी ओरिजिन क्या है, उसकी सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, उसकी बिगिनिंग क्या है। इस वजह से जेनेसिस का मतलब होता है बिगिनिंग या ओरिजिन, क्योंकि हमें जो भी हम चीज़ें साइंस में पढ़ते हैं तो हम फिर उससे जानते हैं कि इसकी जेनेसिस क्या है, वो कहाँ से आया, तो वो होता है बिगिनिंग या ओरिजिन। हेरिडिटरी मीन्स रिफरिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग बाय पेरेंट। अब हेरिडिटरी क्या होता है, जो भी हमारे ट्रेड्स किसी भी पेरेंट के थ्रू बच्चों में आते हैं तो वो होता है हेरिडिटरी, और वो जिस पार्टिकल के थ्रू आते हैं वो पार्टिकल होता है जीन्स। पार्टिकल्स आंसर 10 का होगा जी में, और 11th का होगा आंसर 11th का होगा जे में। पार्टिकल दैट ट्रांसमिट हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पार्टिकल जो ट्रांसफ़र करते हैं वो होते हैं जीन। वो होते हैं, हम लोग बोलते हैं ना ये हेयर कलर हमारे जीन में है, या फिर ये हाइट, किसी की हाइट लंबी होती है तो वो बोलते हैं हमारे जीन में है। तो वो जीन क्या होता है, वो एक पार्टिकल होता है जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसमिट करता है। और हेरिडिटरी स्पेशली क्या होता है, जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है वो होती है हेरिडिटरी, और वो जिस पार्टिकल के थ्रू या फिर जिस भी मटेरियल के थ्रू हो रही होती है वो वर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं जीन। नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस है, डज नोटोरिटी यूजुअली कम टू परपट्रेटर ऑफ मास मर्डर। तो परपट्रेटर का क्या मतलब होता है, हार्मफुल, इलीगल, इमोरल, सिनफुल, विग्ड, या फिर कल हमने एक वर्ड पढ़ा था अनकॉन्शनेबल, जिसका मतलब होता है विदाउट कंसाइंस, या अनस्क्रूपलस, जो इमोडेस्ट है, जो बिल्कुल हार्मफुल है, इलीगल या फिर इमोरल एक्ट करता है, तो इसका मतलब होता है परपट्रेटर। तो जो नोटोरी, जो बैड पर्सन होता है, क्या वो हार्मफुल ऑफ मास मर्डर, मतलब क्या वो इलीगल काम करता है मास मर्डर का, तो वो होगा येस। ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड आए सेंटेंस में उसको हमें पकड़ना है। सेंटेंस समझने की यहाँ पे उतनी नीड नहीं है, क्योंकि मेन सेंटेंस नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम में, मेन वर्ड पूछे जाते हैं, उसके सिनोनिम, एंटोनिम या फिर उसकी मीनिंग पूछी जाती है। तो इसमें दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट था, एक तो नोटोरिटी और एक परपट्रेटर। नोटोरिटी का मतलब होता है बैड क्वालिटी, और परपट्रेटर का मतलब हार्मफुल या इलीगल। तो जो बैड पर्सन होगा वो हार्मफुल या इलीगल काम ही करता है, तो ये आंसर होगा येस। Second sentence is the product of a consummately skillful counterfeiter likely to be taken as genuine। इसका मतलब ये है सेंटेंस का, कंज्यूमेटली स्किलफुल काउंटरफीटर। काउंटरफीटर मतलब जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ करता है, मतलब नकली प्रोडक्ट बनाना या किसी चीज़ के फेक कॉपीज़ बनाना, तो वो होता है काउंटरफीट। और काउंटरफीट अगर कोई गलत चीज़ बना रहा है लेकिन वो कंज्यूमेटली उस चीज़ को बना रहा है, मतलब एकदम स्किलफुल परफेक्ट तरीके से, आप उसमें गलती पा ही नहीं सकते, तो क्या उसको हम एक जेन्युइन प्रोडक्ट मान लेंगे। अब अगर हमारे जैसे बहुत ही मतलब कोई भी जो लोकल कंज्यूमर है जिनको उतनी समझ नहीं है कि हाँ ये फेक प्रोडक्ट है, तो वो उसको बाय कर लेंगे, तो क्या हम उनको जेन्युइन मान लेंगे, तो सम टाइम येस, लेकिन कभी कभी हो सकता है हमें पता चल जाए, बट मे बी सम टाइम तो यही होता है कि हम क्या करेंगे, जो काउंटरफीट प्रोडक्ट होता है कभी कभी हम उसको सही मान लेते हैं क्योंकि वो इतने स्किलफुल तरीके से बनाया होता है, तो वो होगा येस। Is incorrigibility in a criminal a sign that rehabilitation is possible? Rehabilitate का मतलब होता है सही करना, ये हम प्रीवियसली जान चुके हैं, और incorrigible का मतलब होता है जिसको सही नहीं किया जा सकता। तो क्या एक क्रिमिनल है जो इनकॉरिजिबल है, तो क्या उसमें रिहैबिलिटेशन पॉसिबल है? नो। इज़ अ जेनेटिसिस्ट इंटरेस्टेड इन योर पेरेंट कैरेक्टरिस्ट? येस, क्योंकि उसको क्या पढ़ना है, उसको साइंस ऑफ हेरिडिटरी पढ़ना होता है, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री करना होता है, तो वो आपके पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटरेस्टेड होगा क्योंकि उसको आपकी बैकग्राउंड जाननी है। फिफ्थ, डज इनवेटरेसी सजेस्ट दैट अ हैबिट इज़ न्यू? इनवेटरेसी का मतलब ये होता है वो लॉन्ग इन्वेटरेट का मतलब ये होता है लॉन्ग डीप रूटेड हैबिट। डीप रूटेड हैबिट मतलब वो हैबिट आपकी लंबे समय से डेवलप हो चुकी है और वो हैबिट को अब आपसे अलग नहीं किया जा सकता किसी भी पर्सन से, वो होता है इन्वेटरेसी। तो इन्वेटरेसी जो हैबिट होती है वो न्यू नहीं होती, वो ओल्ड हैबिट होती है जो बहुत ही लॉन्ग रूटेड होती है, लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड होती है, इस्टेब्लिश्ड कह सकते हैं, वो लंबे समय से हमारे किसी भी पर्सन के अंदर इस्टेब्लिश्ड हो चुकी होती है, तो वो न्यू नहीं होती, नो। सिक्स्थ, व्हेन यू कंज्यूमेट अ डील डू यू बैक आउट ऑफ इट? जब हम किसी डील को कंज्यूमेट करते हैं मतलब कंप्लीट, कंज्यूमेट का मतलब यहाँ पे कंप्लीट, परफेक्ट, या फिर कोई भी चीज़ आप स्किलफुल ले लो, किसी डील को अगर हमने कंप्लीट कर लिया, उसको परफेक्टली मान लिया, तो हम उसको बैक आउट ऑफ इट कुछ मतलब उसका बैक करेंगे, तो वो होगा नो।
इज़ अ वेटरन एक्ट्रेस लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड एट हर आर्ट। वेटरन का मतलब ये होता है स्किलफुल, डेक्स्ट्रस। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कंज्यूमेट, इसमें ही वर्ड पढ़ा हमने कंज्यूमेट, स्किल, डेक्स्ट्रस। जो मास्टर होता है, वेटरन होता है, ये पर्सन होता है स्किलफुल। तो यहाँ पे कह रहे हैं इज़ अ वेटरन एक्ट्रेस लॉन्ग एक्सपीरियंस एट हर आर्ट। तो जो वेटरन एक्ट्रेस हैं, क्या वो लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड अपने आर्ट पे हैं? तो ये होगा येस, क्योंकि वेटरन का मतलब ये होता है एक्सपीरियंस, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल पर्सन। तो वो अपने आर्ट में क्या होंगे? एक्सपीरियंस होंगे। तो इस वजह से इसका आंसर येस होगा। डू जीन्स डिटरमाइन हेरिडिटी? येस, क्योंकि जीन्स एक ऐसे पार्टिकल होते हैं जो हेरिडिटी को ट्रांसमिट करते हैं। तो इस वजह से वही डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन मतलब निर्धारित करना। तो इसलिए इसका आंसर होगा येस। इज़ अ जेनियोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड इन योर फैमिली ओरिजिन? येस, क्योंकि जेनियोलॉजिस्ट जो होते हैं यही हमारे एंसेस्ट्री की स्टडी करते हैं कि कोई भी चीज़ क्या हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, फोर फादर कौन थे, इसलिए ये इंटरेस्टेड रहेंगे फैमिली के ओरिजिन में। येस। इज़ अ जेनेसिस ऑफ समथिंग इज द फाइनल पॉइंट? जेनेसिस ऑफ समथिंग, जेनेसिस का मतलब स्टार्टिंग या ओरिजिन या बिगिनिंग जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट क्या फाइनल पॉइंट होता है? नो, क्योंकि फाइनल पॉइंट मीन्स एंड पॉइंट और जेनेसिस का मतलब होता है स्टार्टिंग या ओरिजिन। आर हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेराइव फ्रॉम पेरेंट? येस। दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस 15 सेशन। ये हैं इसके टोटल 11 सेंटेंसेस और अनदर इज़ हेयर। बिना आंसर देखे यू हैव टू ट्राई इट फर्स्ट, देन आपको उसका आंसर देखना है, मैच करना है और अपने पे देखना है कि आपने अभी तक कितनी चीज़ें इन्हांस की हैं। आप बिना देखे कितने आंसर बता पा रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।